हे गाइस व्हाट इट्स अप। तो आज के इस सेशन में हम जेनकिंस का सेटअप बनाने वाले हैं। जेनकिंस का सेटअप हम कैसे बनाते हैं वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। बेसिकली हम थ्री वेज का यूज़ करेंगे जेनकिंस का सेटअप बनाने के लिए। फर्स्ट वे में हम कमांड्स का यूज़ करेंगे जो हमारी इंस्टेंस पे हम वो कमांड परफॉर्म करके कैसे जेनकिंस का सेटअप बनाते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। सेकंड वे में हम कंटेनर का यूज़ करेंगे। डॉकर सबसे पहले हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम उसकी जेनकिंस की एक इमेज पुल करेंगे। उस इमेज को हम कंटेनर बना के उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और थर्ड वे में हम शेल स्क्रिप्ट और पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ करके कैसे सिंगल क्लिक में जेनकिंस का सेटअप बना सकते हैं, मास्टर नोट्स बना सकते हैं, स्लेव नोट्स बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस सेशन में हम थ्री वेज देखेंगे जेनकिंस सेटअप के, कैसे हम जेनकिंस सेटअप बना सकते हैं ये थ्री वेज का यूज करके और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी लैब में परफॉर्म करूँगा AWS पे। तो मेक श्योर यू हैव AWS अकाउंट। बेसिकली हम इसकी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ही सारी ये परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप वहाँ पे आपका अकाउंट बना लीजिए। इफ़ यू डोंट हैव, लास्ट डिजीज में जाइए मेरे AWS के, वहाँ पे आप देख लीजिए कि अकाउंट कैसे बनाना है और ईजी टू इंस्टेंस कैसे बनाने हैं। ठीक है। इसी तरह मैंने एक सीरीज़ बनाई है एनसिबल की, वहाँ पे भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ऑटोमेशन कैसे करते हैं एनसिबल का यूज़ करके। उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे एनसिबल का यूज़ करके करके हम डिप्लॉयमेंट्स करते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मैनेज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सर्वर के, इस सारा एक्सप्लेनेशन मैंने एनसिबल सीरीज़ में भी दिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वो भी देख सकते हो। इस सेशन में हम जेनकिंस पे पूरा फोकस करेंगे और इसके आगे जो भी नेक्स्ट मेरी सेशंस आएंगे वो जेनकिंस के रिलेटेड होंगे। तो चलो अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके AWS कंसोल को लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरफ का एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा कोई कंसोल नहीं शो हो रहा हो तो सिंपली आप थ्री डॉट पे क्लिक करके ऑल सर्विसेज पे जाइए। तो यहाँ पे आपको कंप्यूट में EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है। जैसे आप EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करोगे आपके सामने इस तरह का विंडोज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है क्योंकि हम अभी यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। ये जो मैं लैब परफॉर्म करने वाला कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल जो कर रहा हूँ जेनकिंस के लिए कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम रहेगा वो जेनकिंस दे रहा हूँ। तो जो देना आप दे सकते हो, बट बेसिकली हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं जेनकिंस के लिए तो हम जेनकिंस ही नाम देते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली 2 इंस्टांस को क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं 2 इंस्टांस यहाँ पे दे देता हूँ। और जो हमें प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो लिनक्स बेस पे करने वाले हैं। जो हमारी OS रहेगी वो लिनक्स रहने वाली है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिनक्स सर्च किया और जो अमेजोन का फ्री ट्रायल वर्जन जो आता है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे की जनरेट करनी होती है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू केयर पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। क्रिएट ए न्यू की पेयर, मैं यहाँ पे बेसिकली नाम दे रहा हूँ जेनकिंस। ठीक है। और आपका .pm ही रहना चाहिए। .pp आप पुट्टी यूज़ कर रहे हो तो .pp की इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो। और जो हम ओपन SSH यूज़ करते हैं उसके लिए .pm ही रहना चाहिए। ठीक है। तो मैं क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अलाउ HTTPS एंड HTTP को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली आपको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे आपका इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 1 मिनट इसके लिए वेट करना है। आपका इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद आप EC2 इंस्टेंस पे जाके उसको देख सकते हो। अब जैसा मैं यहाँ पे आऊँगा, डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे रनिंग में 2 इंस्टेंसेस शो करेंगे। की में जाऊँगा तो मेरी 1 की जो मैंने जनरेट की थी वो दिखेगी, सिक्योरिटी ग्रुप 2 रहेगा मेरा और वॉल्यूम शुड भी 2 बिकॉज मैंने 2 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक इसको जेनकिंस रखूँगा और इसका नाम मैं दे देता हूँ जेनकिंस 2। फर्स्ट वन है वहाँ पे मैं आपको रेगुलर जेनकिंस सेटअप बना के दिखाऊंगा। कमांड्स का यूज़ करके यहाँ पे हम सेटअप बनाएंगे। और जो जेनकिंस 2 रहेगा वहाँ पे हम कंटेनराइजेशन का यूज़ करके जेनकिंस का सेटअप बनाएंगे। तो फर्स्टली हम जेनकिंस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये देखते हैं।
जेनकिंस 1 पे। ये हमारा मैनुअली प्रोसेस रहेगा, जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो कमांड थ्रू करेंगे। जेनकिंस को डाउनलोड करेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, ये सारा टोटल कमांड पे रहेगा। और जो हमारी EC2 इंस्टांस जो सर्वर है वही हमारा जेनकिंस सर्वर रहेगा। बट इस सिनारियो में हमारा वो जेनकिंस जो अभी EC2 इंस्टांस है, जो हमारा सर्वर है, ये सर्वर हमारा जेनकिंस सर्वर नहीं रहेगा। यहाँ पे हम कंटेनर को एज अ सर्वर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट। आप इसको SSH क्लाइंट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, वो भी हमको शो करता हूँ कैसे करना है। इस कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, SSH क्लाइंट पे आइए, इसको डायरेक्टली कॉपी कीजिए और आपका जो डाउनलोड हुआ है सेशन, उधर जाइए, जो आपकी की डाउनलोड हुई होगी, डाउनलोड ये आपकी की है। मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। मेरी जेनकिंस नाम की पहले एक की रहेगी यहाँ पे, कि मैं बहुत सारे लैब्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको रीनेम करना पड़ेगा अब मुझे। मैं ओपन, जो मेरा ये जियो गेट गिट वाला है, इसको यहाँ पे मैं ओपन करूँगा। जैसे मैं ओके क्विट कर देता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। जो मैंने कॉपी किया है उधर से, इसको वहाँ पे जस्ट इंटर करना है। कमांड नॉट फाउंड, ओके, नो इशू। अब यहाँ पे जाइए, आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्टली पूरा कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पे एस लिखना है। आप यहाँ पे आपके इंस्टेंस को कनेक्ट, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अपडेट करना है, क्योंकि बहुत सारी इंस्टेंस जो रहते हैं वो ऑलरेडी अपडेटेड नहीं रहते, तो इसको अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ sudo अपडेट होगा, ठीक है, नथिंग टू डू, ओके। सो ये मेरा सक्सेसफुली अपडेट हुआ है। मैं इसको अभी sudo privilege सबसे पहले देता हूँ, जब हम जेनकिंस को इंस्टॉल कर रहे हो, जेनकिंस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उसको सेटअप बना रहे हो, तो सबसे पहले हमें जावा भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं जावा का वर्जन यहाँ पे देख लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जावा है या नहीं। तो नो कमांड इज़ नॉट फाउंड, जावा मेरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं जावा को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यम इंस्टॉल जावा, अभी लेटेस्ट वाला ही मुझे करना पड़ेगा। तो जब आप लैब परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी टास्क कर रहे हो EC2 इंस्टांस पे, तो आपको जो भी पैकेजेस लेना है वो अमेज़न से ही लेना पड़ता है। तो इनकी ये ऑफिशियली एक साइट है जहाँ से आप डायरेक्टली पैकेज ले सकते हो। यहाँ पे मेरी कमांड गलत पड़ गई है, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा जावा यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, लेट्स वेट। जावा इंस्टॉल हो चुका है। मैं एक बार जावा वर्जन देख लेता हूँ कौन सा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जावा का वर्जन भी आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसके बाद जेनकिंस को डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे जेनकिंस डाउनलोड नहीं रहता है, इंस्टॉल नहीं रहता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, विच जेनकिंस सर्च करोगे तो आपको बोलेगा कि यहाँ पे नो जेनकिंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी दो कमांड्स यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको डाउनलोड करना है, wget करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये उसका URL है, ऑफिशियल पैकेज जहाँ से हम उसको डाउनलोड करेंगे रेड हैट के एंड से। तो इसका URL है, तो उसको आपको बस यहाँ पे पेस्ट करना है। ये सारे URL, सारे जो कमांड्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके बाद RPM को भी इंस्टॉल कर लेना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है की को, ठीक है। मेरी की भी इंपोर्ट हो चुकी है और मेरा जेनकिंस भी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अभी जेनकिंस को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो यम अभी जेनकिंस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम एक नेक्स्ट प्रोसेस रहती है, उसको अनेबल करना। अनेबल करने के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे और स्टेटस भी, सॉरी, इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अनेबल करेंगे और उसका स्टेटस देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिस्टम CTL
यहाँ पे जेनकिंस हमारा स्टार्ट होगा। सो 1 मिनट वेट करते हैं, ये टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए जब हम कमांड परफॉर्म करते हैं उसके बाद। तो अब जब ये स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसको अनेबल करेंगे। जस्ट नाउ ओनली वी हैव टू डू। तो हमारी लिंक क्रिएट हो चुकी है, जेनकिंस हमारा अनेबल हो चुका है। अभी इसका स्टेटस भी एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे एक्टिव और रनिंग आना चाहिए। है हमारा और रनिंग भी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव और रनिंग है। तो इसको कंट्रोल सी से एंड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जेनकिंस का सेटअप, मतलब जेनकिंस का जितना भी प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको एक्सेस करना है। बट क्या होता है कि जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल EC2 इंस्टेंस पे बना रहे हो तो आपको इनबाउंड और आउटबाउंड को भी फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि जेनकिंस वो 8080 पोर्ट पे चलता है। तो अब हम जाएंगे हमारे इंस्टेंस पे, यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे हमारे इंस्टेंस के अंदर और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब आपको इंस्टेंस पे आना है, आने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। सिक्योरिटी, उसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं थोड़ा इधर से, और ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप है। इधर जाके आपको न्यू ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है। तो न्यू ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, इनबाउंड में जाके इसको एडिट इनपुट्स इनबाउंड करना है, ऐड अ रोल करना है। यहाँ पे बस आपको डाल देना है 8080 और यहाँ पे ये करना है। अभी हमें पोर्ट रेंज 8080 सिलेक्ट कर दिया है इनबाउंड में, ठीक है। वैसे आउटबाउंड में भी जाएंगे, एडिट आउटबाउंड, ठीक है। ट्रैफिक TCP रहेगा सेम, ये वाला भी, ठीक है। अभी सेव रूल्स। अभी हमें क्या करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर दिया इनबाउंड और आउटबाउंड का चेंजेस कर दिया हो, यहाँ पर जाऊँगा मैं। अभी मुझे इसको एक्सेस करने के लिए इसका पासवर्ड लगेगा, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, cat/war /lib/ ये आपको डायरेक्टली जब आप लॉगिन करोगे उधर से भी मिल जाएगा, ठीक है। सीक्रेट्स, ये मेरा पासवर्ड रहेगा जेनकिंस लॉगिन करने के बाद उसका एक्सेस करने का। तो अब मैं जाता हूँ इधर, ठीक है। मेरे EC2 इंस्टेंस पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ और उसका जो पब्लिक IP एड्रेस है उसको मुझे कॉपी करना है, ठीक है, और उसको ब्राउज करना है। मैं डिटेल्स में जाऊँगा अभी, यहाँ पे मेरा जो पब्लिक IP एड्रेस है उसको मैं कॉपी करता हूँ, // मेरा पब्लिक IP, और जो मैंने पोर्ट दिया है वो पोर्ट नंबर 80। तो सबसे पहले ऐसा आएगा साइट टू कंटिन्यू टू साइट, और आपका जेनकिंस का विंडो यहाँ पे आपको शो होगा। आपको इसको कॉपी करना है जो आपकी क्रेडेंशियल्स थे, ठीक है। इसको सिंपली करना है कॉपी। इधर आने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी आपका जेनकिंस का सेटअप यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, इस पर क्लिक करके आपको वेट करना है। जो भी सजेस्टेड प्लगइन्स है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे बोलेगा आपका यूज़र नेम पासवर्ड फिल कर दो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड स्किप भी कर सकते हो, फिल भी कर सकते हो, देन यू आर स्टार्ट टू एक्सेस योर जेनकिंस पोर्टल, ओके। ये हमारा जो स्टेप था ये हमने EC2 इंस्टेंस को एज अ जेनकिंस सर्वर बनाया है, ठीक है। अभी मान के चलो मुझे बहुत सारे सर्वर्स बनाने, बहुत सारे कंट्रोलर्स बना रहे हो और मेरे पास एक ही EC2 इंस्टेंस है, ठीक है। तो मैं उसको कैसे बना सकता हूँ, तो मेरे पास अदर वे है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे विया डॉकर। सो डॉकर सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। डॉकर को इंस्टॉल करने के बाद मल्टीपल इमेजेस हम पुल कर सकते हैं डॉकर हब से, और उसका यूज करके हम मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं। अभी वही मेथड का यूज करके हम नया जेनकिंस का सेटअप बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको इंस्टॉल होने दे देता हूँ और आते हैं हम हमारे जेनकिंस 2 पे, जो हमारा कंटेनराइजेशन वाला रहने वाला है। इसको मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए हम इसको कॉपी करते हैं, आते हैं हमारे इधर, बैश को ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इंटर। होस्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका हूँ। मैक्सिमाइज करता हूँ एक बार, ऑप्शंस पे जाते हैं, विंडोज टर्मिनल,
वोल्टेज को हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई, क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये ग्रीन वाला ही है, ये जो हमारा कंटेनर वाला रहेगा, डॉकर वाला रहेगा पार्ट, मतलब डॉकर का यूज़ करके जेनकिंस हम सेटअप करेंगे, और ये जो हमारा वाइट वाला रहेगा वो हमारा रेगुलर सेटअप रहेगा जो EC2 इंस्टॉल हमने बनाया है, ठीक है। तो जो सेम हमने कमांड परफॉर्म की थी वही कमांड यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको सूडो प्रिविलेज देता हूँ, सूडो su चेंज यूज़र कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे ये हम करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कर्नल सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें डॉकर इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो ये वेट कर दे डॉकर को इंस्टॉल होने तक, और इसको इंस्टॉल होने के बाद हमें स्टार्ट करना है और उसको अनेबल करना है। तक यहाँ पे देख लेते हैं जेनकिंस का सेटअप, ठीक है। यहाँ पे ये मांग रहा है तो मैं इसको स्कीप एंड एज एडमिन कंटिन्यू कर देता हूँ, और 7 फिनिश, ठीक है। स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस, तो जैसे मैं इसको स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस कर दूंगा, आप यहाँ पे आपका जेनकिंस का डैशबोर्ड देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे जेनकिंस के न्यू आइटम में जाके आपको जो भी फ्री स्टाइल कौन सा भी जॉब चाहिए, पाइपलाइन वगैरह यहाँ पे बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम चाहते हैं हमारे इधर जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा डॉकर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम डॉकर को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। -y ये नहीं यूज़ करना है, ठीक है। अब मेरा डॉकर स्टार्ट भी हो चुका है, इसको मैं एक बार अनेबल कर देता हूँ। अनेबल भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जेनकिंस की एक रूट डायरेक्टरी बनाएंगे जेनकिंस अंडरस्कोर होम करके, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है। व्हेनेवर आप जब भी जेनकिंस को इंस्टॉल कर रहे हो, उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जेनकिंस अंडरस्कोर होम नाम की एक डायरेक्टरी बनानी ही बनानी है। मतलब जो भी आप जॉब एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी आप पाइपलाइन करेंगे जेनकिंस के रिलेटेड, वो सारा का सारा हिस्ट्री, सारे के सारे स्टेप्स आपकी जेनकिंस अंडरस्कोर होम में जाके स्टोर होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ls करके एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं बेसिकली उसको सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसकी जो कमांड है वो है, यूज़ भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। को हमें प्रिविलेज देंगे। ये कमांड का मीनिंग ये है कि जब भी हम डॉकर के रिलेटेड कोई भी कमांड परफॉर्म करें, तो उस टाइम हमें रूट मतलब सूडो की प्रिविलेज ना लगे। EC2 इंस्टेंस को जो भी अभी प्रिविलेज है वो सारी के सारी मेरे डॉकर को भी हो। जब भी मैं कोई भी कमांड परफॉर्म करूँ वो एज ए डॉकर के लिए, तो वो कमांड डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए, इसके लिए मैं ये कमांड परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, जेनकिंस डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं इसके लिए कमांड परफॉर्म कर रहा हूँ, जेनकिंस अंडरस्कोर होम, ये सेट करेंगे यहाँ पे हम उसकी पाथ जो हमें देनी है, वो रहेगी हमारी होम अंडरस्कोर होम के अंदर में क्या, हाँ EC2 इंस्टेंस यूज़र है, तो उसको बाद मैं यहाँ पे बना देता हूँ जेनकिंस होम करके, इंस्टेंस के अंदर ही मैंने बना दिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेरेंट डायरेक्टरी बनाएंगे जेनकिंस अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर पाथ के नाम से। तो उसके लिए मैं कमांड परफॉर्म करूँगा, sudo एक डायरेक्टरी, और ये मेरी पेरेंट डायरेक्टरी रहने वाली है, इसके लिए मैं -p लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे डॉलर, और जो हमने ऊपर पाथ सेट की है जेनकिंस अंडरस्कोर होम पाथ, ठीक है। उसके बाद हमें अब इसकी परमिशन भी चेंज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जेनकिंस होम डायरेक्टरी बन चुकी है, क्योंकि मैंने इसको ऊपर ही ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था जेनकिंस अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर पाथ को यहाँ पे ही, और इसको मैंने एज अ पेरेंट डायरेक्टरी बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी भी बन चुकी है। अब मुझे इसकी परमिशन चेंज करनी है। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन चेंज, कोई इशू नहीं है, चेंज कर भी सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, बट एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसकी परमिशन भी, सॉरी, ओनर भी उसका चेंज करो, ठीक है। फिलहाल ओनर भी चेंज कर रहा हूँ। रीड राइट एग्जीक्यूट वाला टोटल इसको मिल जाता है, फिर इसमें पाथ को ही मेंशन करूँगा, सॉरी।
हाइफन आर दिया है, ये स्मॉल में दिया है, इसलिए ठीक है। अब ये मेरा सक्सेसफुल यहाँ पे डायरेक्टरी वगैरह बनाना सब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमने जेनकिंस अंडरस्कोर होम डायरेक्टरी सक्सेसफुली बना ली है। यहाँ पे मैं एलएस करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डॉकर का यूज़ करके जेनकिंस की जो इमेज है डॉकर हब से उसको हम पुल करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कमांड लिख के रखी है, और उसके बाद हम उसका कंटेनर भी बनाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये कमांड एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉकर से डॉकर का यूज़ करके हम जेनकिंस की जो इमेज है वो पुल करेंगे। एलटीआर का मतलब होता है लेटेस्ट इमेज रहेगी हमारी पुल के लिए। मतलब जब भी हमें डाउनलोड करनी होगी कोई भी इमेजेस फ्रॉम डॉकर अब, तो वहाँ पे हम पुल यूज़ करते हैं। उसके बाद डॉकर रन हाइफन डी और हाइफन हाइफन नेम जेनकिंस हाइफन पी और 8080 और हाइफन पी 50,000 और हाइफन बी और जेनकिंस का पाथ वेरिएबल दे दिया है। तो यहाँ पे ये कमांड का मतलब है कि मैं जो भी मेरी इमेज रहेगी उसको मैं रन कर रहा हूँ। हाइफन डी का मतलब होता है डिटैच मोड, मतलब जो भी मेरा कंटेनर रहेगा वो बैकएंड में स्टार्ट रहेगा। हाइफन हाइफन नेम का मतलब है जो भी मेरा कंटेनर का नाम रहने वाला है वो जेनकिंस रहने वाला है। यहाँ पे मैंने 8080 और 50,000 ये दो पोर्ट्स यहाँ पे असाइन किए इसको, ये दोनों पोर्ट पे भी मेरा जेनकिंस रन करेगा, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने असाइन किया है क्योंकि जो भी मेरा डेटा रहेगा, जो भी मेरा डेटा स्टोर होगा वो जेनकिंस अंडरस्कोर होम पाथ में ही स्टोर होने वाला है। इसके लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर दिया है, और मेरा जेनकिंस और मेरा जो मतलब इमेज का नाम है यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारी इमेज सक्सेसफुल पुल हो चुकी है। मैं कर पी एस हाइफन ए करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कंटेनर भी रनिंग है और हमारी इमेज सक्सेसफुली पुल होके उसका कंटेनर भी बन चुका है, ठीक है। मैं भी इसको एक्सेस करने वाला हूँ। तो बिफोर एक्सेसिंग हमें वो जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, सो बिफोर एक्सेसिंग हमें वो जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो यहाँ पे फिक्स करना होगा, जैसे हमने इस इंस्टेंस में भी किया था। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस पे जाऊँगा और यहाँ पे भी मुझे इनबाउंड और आउटबाउंड सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी सेशन सिक्योरिटी ग्रुप में, ठीक है। आई नीड टू चेंज इनबाउंड, यहाँ पे 8080 देना है और 50,000 भी आप दे सकते हो क्योंकि मैंने दो पोर्ट्स वहाँ पे असाइन किए हैं, ठीक है। तो मैं ऐड रूल पे एक बार कस्टम करके यहाँ पे वन मोर आप ऐड कर सकते हो। तो एक बार कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे दिया है प्रीवियसली इसमें, तो वो मैनेज नहीं करेगा। बट 50,000 मेरा वहाँ पे नहीं था तो मैंने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। एडिट आउटबाउंड पे भी जाते हैं, वहाँ पर अभी क्या करेंगे हम 50,000, जैसे मैं इसको आईपी कॉपी करूँगा ऊपर जाके और उसको ब्राउज करूँगा, सो आई कैन एबल टू एक्सेस माई दैट इंस्टेंस ऑल्सो, ओके। आईपी कॉपी कर लेता हूँ इसका, क्लिक करने के बाद मेरा जेनकिंस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी मुझको इसका पासवर्ड लेना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मेरा पासवर्ड। मैं अभी इसको डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कंटेनर बना है, राइट। तो मुझे कंटेनर के अंदर जाके उसको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा एक कंटेनर है तो उसको मुझे एक्सेस करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कंटेनर को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं और उसके बाद आपके कंटेनर का जो भी नेम रहेगा वो देना पड़ेगा। तो मेरे कंटेनर का जो नेम है वो जेनकिंस है, बट मैं कंटेनर आईडी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कंटेनर की आईडी यहाँ पे दे देता हूँ। आप नेम भी यूज़ कर सकते हो, आईडी भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बैश बिन एस एच, बिन बैश भी यूज़ कर सकते हो, बिन एस एच भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। आ
चुका हूँ। जब मैं यहाँ पे एलएस करूँगा तो आप यहाँ पे मेरे कंटेनर के सारे चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैट करूँगा, ठीक है। कैट करने के बाद मैं इसको पेस्ट, और सॉरी ये नहीं पेस्ट होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि मुझे मेरा पासवर्ड चाहिए राइट जेनकिंस का, तो इसको मैं पेस्ट कर दूँगा इधर। ये मेरा जेनकिंस का पासवर्ड रहेगा, इसको मैंने कॉपी कर दिया, गया मैं इधर पेस्ट। तो ये भी मैं सक्सेसफुल यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसको सेटअप कर पा रहा हूँ। ये प्रीवियस वाला है हमारा जो हमने EC2 इंस्टेंस पे जेनकिंस को इंस्टॉल करके किया था, और ये नया वाला है हमारा जहाँ पे हमने डॉकर का यूज करके जेनकिंस का सेटअप किया है। तो ये दो वे है जिसका यूज करके हम जेनकिंस का और किसी भी एप्लीकेशन का सेटअप कर सकते हैं, बट ये फिलहाल हम जेनकिंस के लिए देख रहे हैं, तो मैंने पूरा जेनकिंस का ही आपको एक्सप्लेन किया। अभी लास्ट जो हमारा वे है ये है हमारा शेल स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग और एनीथिंग जो स्क्रिप्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक शेल स्क्रिप्ट लिखूँगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसकी शेल स्क्रिप्ट लिखी हुई है इस सेटअप की, तो आपको शेल स्क्रिप्ट लिख के कैसे इसको हम इजीली सेटअप कर सकते हैं सिंगल क्लिक में, ये आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद आपको ऑटोमेशन की पावर समझ में आ जाएगी। अभी ये सब कुछ करने के लिए मुझे बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ा, राइट। एक कमांड डालो, वो कमांड डालो, ये करने के लिए मुझे बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ा। अभी मान के चलो कि मुझे जेनकिंस का सेटअप मल्टीपल सर्वर्स के लिए करना है, 20-30 सर्वर के लिए, तो हर टाइम मुझे सारी कमांड्स हर सर्वर में परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। बट उसके बदले इफ़ आई राइट एनी स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट, तो वो मैं शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके ये सेटअप विद इन 1 मिनट बना सकता हूँ, राइट। तो मैं जो शेल स्क्रिप्ट लिखा हो वो आपको शेल स्क्रिप्ट का यूज़ करके सेटअप कैसे हम बना सकते हैं सिंगल क्लिक में, ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तब तक चलने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो मेरा EC2 इंस्टांस है, ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं सेटअप भी स्टार्ट रहे। देखो ये भी हमारा सब स्टार्ट हो गया। अब सेव एंड फिनिश करके इसको स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके स्टार्ट करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। नाउ वी विल एबल टू यूज दिस वन एज, ओके। तो ये तो हमारा ऑलरेडी सेट है जेनकिंस, पहले कर देता हूँ, बढ़ा देते हैं, ठीक है, आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। फिर ये मेरा यहाँ पे जेनकिंस है, मैं इसको अभी रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरा जेनकिंस यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ठीक है। मेरा जेनकिंस रिमूव हो गया। जैसे मैं अभी इसको ब्राउज करूँगा ना, ये नहीं ब्राउज होगा, ठीक है, क्योंकि जेनकिंस मैंने उड़ा दिया है। देखो 209 वाला IP है मेरा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो अभी मैं इसको लॉगिन किया वो मेरा पब्लिक IP क्या है 209, ठीक है। और इसका प्राइवेट IP क्या है 172.39.5.192, ये मेरा प्राइवेट IP है जो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये मेरा IP है, प्राइवेट IP जो आपको शो करता है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जेनकिंस को उड़ा दिया। जेनकिंस जो मेरे पास था उसको मैंने उड़ा दिया। डायरेक्टली यहाँ पे आओगे, आप उसको ब्राउज करोगे तो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। अभी हमें क्या करना है, एक शेल स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, और शेल स्क्रिप्ट का यूज करके हमें जेनकिंस को सेटअप करना है। अभी जो भी मैंने स्टेप यहाँ पे मैन्युअली परफॉर्म किया था प्रीवियसली, वही स्टेप्स मैंने सारे के सारे एक शेल स्क्रिप्ट में लिखे हुए ऑलरेडी, वो भी आपको मैं एक बार शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी लिखी है ये पूरा सेटअप बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। ये शेल स्क्रिप्ट है। अब ChatGPT में भी जाओगे तो डायरेक्टली आपको लिख के दे देगा इसके रिलेटेड। इसका नाम मैं देता हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं, प्रेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, और पेस्ट कर देंगे सारे स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इको का मतलब होता है प्रिंट करना, ठीक है, ये आपको प्रिंट करेगा, इसका कोई इतना सिनारो नहीं बनता है। यहाँ पे सबसे पहले कमांड हम परफॉर्म करने वाले अपडेट के लिए, उसके बाद ये हम जावा को इंस्टॉल करेंगे, उसका वर्जन चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे उसके रेपो को, डाउनलोड करेंगे रेपो को, जो भी मतलब जेनकिंस को डाउनलोड करेंगे उसके रेपो के एंड से। उसके बाद फिर उसको सूडो प्रिविलेज दी जाएगी की को। सूडो प्रिविलेज देने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे जेनकिंस,
इसको स्टार्ट करेंगे, उसको अनेबल करेंगे और उसके बाद उसको हम उसका पासवर्ड वगैरह फेच करेंगे और उसके बाद उसको हम एक्सेस करेंगे इको का, मतलब यहाँ पे यूज़ करके 8080 पोर्ट देके और उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। और जो भी इको में लिखा है वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चलने के लिए ये हमने इको पे लिखा है। तो इसको स्केप पे क्लिक करके :W इसको सेव किया। अब मैं उसको क्या करना है, इसको परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं एग्जीक्यूट करके। इसको परमिशन डिनाइड है, अभी मुझको उसको परमिशन देनी पड़ेगी। एग्जीक्यूट वाली परमिशन दे रहा हूँ मैं इसको। इसकी परमिशन चेंज हो गई होगी, डायरेक्ट एग्जीक्यूट परमिशन मिल गई है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मेरी ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुकी है। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो। मैंने सिंपली क्या किया, मेरा कोड कॉपी किया, एक फाइल बनाई, उस फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं जितना टाइम इससे पहले स्पेंड किया था जेनकिंस को सेट करने के लिए, उसको इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, ये सब कुछ प्रोसेस करने के लिए, तो उससे भी फास्ट मेरा ये प्रोसेस अभी चल रहा है और हो भी गया कंप्लीट, ठीक है। मेरा जेनकिंस का पासवर्ड भी मुझे यहाँ पे मिल गया है, मेरा जेनकिंस सेट भी यहाँ पे हो चुका है। अभी सिंपली मुझे क्या करना है, इधर जाके मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस देना है, इधर जाना है IP एड्रेस ब्राउज और 8080 देके एंटर करो। जेनकिंस पे मैं आ गया, डायरेक्टली आ गया जेनकिंस पे, ठीक है। मैं जेनकिंस का यूज़र नेम पासवर्ड देके मुझे उसको एक्सेस करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन की पावर, ठीक है। जब भी आप ऑटोमेशन सीखते हो, जब भी आपको ऑटोमेशन करना होता है, तो उसके लिए आपको शेल स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग, पावर शेल, ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप एक सिंपल स्क्रिप्ट लिख के आपका बहुत बड़ा बड़ा टास्क विद इन अ मिनट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम ऑटोमेशन विद जेनकिंस दिया है। जेनकिंस का यूज़ करके हम कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, जैसे हमने एंसिबल में पढ़ा था कैसे ऑटोमेशन करते हैं हम, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप कंटेनर भी बनाना चाहते हो तो यू कैन क्रिएट ए कंटेनर, ओके। वो भी स्क्रिप्ट मेरे पास है, वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे कंटेनर भी आप बना सकते हो सेम वे में, ठीक है। बट वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी अपना जेनकिंस वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा इशू आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स है, इसको मैं सेम स्क्रिप्ट बनाऊंगा इधर, ठीक है। आऊँगा यहाँ पे vi डाल देता हूँ .sh, को डाल देता हूँ इधर, सेव कर दिया। दे दी और जस्ट एग्जीक्यूट करना है। स्टार्ट हो गया मेरा डॉकर कंटेनर बनाना। तो जब भी आप शेल स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट करते हो तो आपको भी बहुत बेनिफिट होता है आपको ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने 3 वेज देखे हैं जेनकिंस सेटअप के। फर्स्ट वे जो हम EC2 इंस्टेंस को एज अ सर्वर बनाया जेनकिंस का। सेकंड हम डॉकर में डॉकर इंस्टॉल करके उस वहाँ पे हमने जेनकिंस का कंटेनर बनाया और उस कंटेनर को कैसे एक्सेस करते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया एज अ जेनकिंस सर्वर। और थर्ड वे हमने ऑटोमेशन के थ्रू कैसे, मतलब शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू कैसे जेनकिंस का सेटअप बना सकते हैं और इजीली उसको विद इन अ मिनट बना के एक्सेस कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। इस 3 वे का यूज़ करके हम जेनकिंस का सेटअप बना सकते हैं। तो इसको एक बार कंप्लीट होने देते हैं, फिर आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ इसको कैसे एक्सेस करें, ठीक है। तो हाँ, ये स्टार्टिंग में कुछ इशू आएगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको कि ATD मैंने ऑलरेडी दिया है उधर। यहाँ पे कोई डिफरेंट पोर्ट देगा वो उसको एक्सेस कर लेता, ठीक है। मेरा जेनकिंस का ये कंटेनर बन चुका है। यहाँ पे डॉकर PS भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको शो होगा। यहाँ पे देखो मेरा ये कंटेनर बन चुका है, बस इसको स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 8080 पोर्ट पे कोई तो एक एप्लीकेशन चल रहा है ऐसे मुझे बोल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये जेनकिंस, सॉरी ये वाला जेनकिंस वहाँ पे चल रहा है, ठीक है।
वहाँ पे मैं डिफरेंट पोर्ट दे देता तो वो ईजिली वहाँ पे चल जाता। जो हमारा ये डिफरेंट पोर्ट रहेगा, इधर देखो, इसको हटा के मुझे वो डिफरेंट पोर्ट देना पड़ेगा। सॉरी, ये वाला नहीं है, हाँ वही था। इसको हटा के बस यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट देना है 50-50। ये हटा के मैं इसको दे देता तो वो हमारा चल जाता, ठीक है। पर ठीक है, अभी और मैंने आपको वेज दिखाया है कैसे करना है, कैसे एक्सेस करना है जेंकिंस को। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बेसिक पाइपलाइन एक बना के दिखाऊंगा कि हम जेंकिंस में कैसे जॉब क्रिएट करते हैं, कैसे उसकी पाइपलाइन बनाते हैं। और एक सिंपली हेलो वर्ड का नहीं तो एक बेसिक कोई तो आपको पाइपलाइन बना के उसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि हम जेंकिंस का यूज़ करके उसको कैसे करते हैं। और बहुत सारे हम अभी 2-3 सर्वर्स क्रिएट करने वाले हैं और उसको रियल टाइम मतलब एग्जैक्टली हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं कैसे यूज़ करता हूँ रियल टाइम में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। डिप्लॉयमेंट्स, पैचिंग्स, जेनकिंस के थ्रू हम सीआई प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं उसको जेफ्रॉक में, ये सारी की सारी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 3 वेज, ये आपके पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब बताया हो लोगों ने बट वन स्टेप में बताया है। बट मेरे एक सिंगल वीडियो में मैंने टोटल वेज आपको बताया है जेनकिंस सेटअप के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल। और अभी रेगुलर वीडियो तो आते रहेंगे भाई, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी था, मैंने 1 ईयर मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया है यूट्यूब पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय शिवराय।